अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने चैनल पर। आज से हमने जनरल नॉलेज की नई सीरीज़ का आगाज़ कर लिया है। इन सीरीज़ में हम लोग जनरल नॉलेज की जो टर्म्स है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछते हैं वही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। तो दोस्तों, इन टर्म्स को हम लोगों ने लिया है पास्ट पेपर से। पहले हम लोग सारे पास्ट पेपर्स की जो टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे। उनके बाद जो नए टर्म्स हम सीखेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जनरल नॉलेज टर्म्स की लेक्चर नंबर 1 है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 है ब्लॉकेड, एन एक्ट ऑफ वार वेयर बाय वन पार्टी ब्लॉक्स एंट्री टू और डिपार्चर फ्रॉम a defined party of an enemy's territory, most often its costs। और या इसका दूसरा डेफिनेशन है द सिचुएशन इन विच अ कंट्री और प्लेस इज सराउंडेड बाय सोल्जर्स और शिप्स टू स्टॉप पीपल और गुड्स फ्रॉम कमिंग इन और आउट इज कॉल्ड ब्लॉकेड। अब इसकी उर्दू भी देख लेते हैं। वो सूरत हाल जिसमें किसी मुल्क या जगह को फ़ौजों या बहरी जहाज़ों से घेर लिया जाए ताकि लोगों या सामान को अंदर जाने या बाहर जाने से रोका जा सके। तो दोस्तों, ब्लॉकेड हम कहते हैं उस सिचुएशन को जिसमें एक कंट्री है या एक जगह है, उनके जो लोग हैं रहने वाले, जो उनकी एनिमी है, दुश्मन है, दूसरी जगह वाले या दूसरी कंट्री, जैसे हम लेते हैं ज़मीनी तौर पर हमारे हमसाया मुल्क है या समंदरी तौर पर जिन कंट्री से हम लोग कनेक्टेड है, वो अगर खुदा न ख्वास्ते हमारे दुश्मन बनेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने जो बॉर्डर्स है वहाँ पर अपने फ़ौजी खड़ा करेंगे। जो हमारे समंदर है उन समंदर में हम लोग शिप्स खड़े करेंगे ताकि जो हमारे दुश्मन मुल्क है वो हमारी ज़मीन में, हमारे पानी में ना आ सके। तो दोस्तों, इसको कहते हैं ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का मतलब है किसी और को अपने जगह में, अपने एरिया में न छोड़ना। नेक्स्ट है डिटेंट। डिटेंट डिटेंट फ्रेंच मीन्स, डिटेंट एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब है रिलैक्सेशन, easing strained relations between USA and Russia during Cold War। तो दोस्तों, ये जो डिटेंट वर्ड है ये रशिया और USA के दरमियान कोल्ड वार के जो इरा था उसमें आया। इस वार के दरमियान जो रशिया और USA की टेंशन्स थे, मतलब हालात थे, वो एक दूसरे से बहुत ही सख्त थे। ना वो ट्रेड करते थे, ना वो एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते थे कोल्ड वार के दौरान। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है रिचर्ड एम निक्सन, उसने कहा कि भाई हम अब रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने डिटेंट का इस्तेमाल किया। कि डिटेंट का मतलब है कि ताल्लुकात वापस जोड़ना, बुरे ताल्लुकात, संजीदे ताल्लुकात ख़त्म करना, अच्छे ताल्लुकात जोड़ना। तो ये जो रिचर्ड एम निक्सन है ये रशिया गया, स्वीट कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे उनसे मिला मई 1972 में। इसके जो उर्दू मीनिंग है हम कहते हैं सर्द जंग के दौरान अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदे ताल्लुकात को कम करना। नेक्स्ट है फ्लेबस्टरिंग। फ्लेबस्टरिंग is a political procedure in which one or more members of a legislative body
prolonged debate on proposed legislation so as to delay or entirely prevent decision, amendment or resolution। तो दोस्तों ये जो फ्लिबस्टरिंग है ये एक पॉलिटिकल प्रोसीजर है। ये वो मेंबर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि चाहते हैं एक कानून या अमेंडमेंट या एक रेजोल्यूशन डिले हो या उसको इंटायरली प्रिवेंट करे, ख़त्म करे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है या अमेंडमेंट है ये बिल्कुल पास ना हो, इसको या तो डिले करे एक तरीके से या तो इसको इंटायरली ख़त्म कर ले। इसको कहते हैं फ्लिबस्टरिंग। फ्लिबस्टर एक सियासी तरीक़ाकार है जिसमें कानून साज इदारे के एक या ज़्यादा मेंबरान मौजूदा कानून साजी पर बहस को तवील देते हैं ताकि फ़ैसले, तरमीम या करारदाद को ताख़ीर या मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। नेक्स्ट है कैमोफ्लेज। Camouflage is the use of any combination of materials, coloration or illumination for concealment। तो दोस्तों कैमोफ्लेज हम कहते हैं एक ऐसे कम्बिनेशन को जिसमें हम कुछ मटेरियल्स की, मवाद की या कलर की, मतलब रंग की या रोशनी की हम इस्तेमाल करके जो चीज़ है उसकी रियलिटी को छुपाना। जिस चीज़ की रियलिटी को हम छुपाते हैं उसको किसी और तरीके से पेश करते हैं, हालांकि रियलिटी में ये वही चीज़ है लेकिन हमने उनमें चेंजेस लाया है, उनके कुछ मटेरियल्स चेंज किया है या उसको कलर दिया है या उसको लाइट दिया है ताकि लोग इसको नहीं पहचान ले कि ये वही चीज़ है जो वो लोग सोच रहे हैं। इसको कहते हैं कैमोफ्लेज। या हम कहते हैं ईदर बाय मेकिंग एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स हार्ड टू सी और बाय डिसगाइसिंग देम एज समथिंग एल्स। हम यही बहस करते हैं कि ये जो चीज़ आप सोच रहे हो ये वो नहीं है, हालांकि ये वही चीज़ है, बस सिर्फ इसकी कलर या इसकी जो मटेरियल्स है इनको चेंज किया है। नेक्स्ट है एमनीशिया। एमनीशिया refers to the loss of memories such as facts, information and experience। भूलने की बीमारी से मुराद यादों का खो जाना जैसे हक़ाइक़, मालूमात या तजुर्बात। तो दोस्तों ये था हमारी आज की वीडियो जनरल नॉलेज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।